छोटा मोटा है यार। और अगले बंदे ने मुझे वो पीछे चेज किया था एक बार 80 की रफ्तार में। अबे भाई मैं नींद में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, बहुत भयंकर लगने लगी लाला। जीते रहो, दिमाग का दही हो गया। ओहो रेनिंग भसड़ हो गई है बहुत बड़ी वाली। चलो जी, बेसिक सा नाश्ता भी हो गया। हाँ, गूगल मैप फिट कर देते हैं भाई फिर से। हालांकि इस गूगल मैप ने साला अच्छा खासा साथ तो दिया नहीं, उल्टा रास्तों में फंसवाया ही है। चलो जी। जो इस रेस्टोरेंट के मालिक थे उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ से 50 किलोमीटर स्ट्रेट अगर जाओगे तो पहला लैंडमार्क आपको मैकडोनल्ड दिखेगा, आपको मेरिट की ओर मुड़ना ही नहीं है। एंड उसके बाद जो अगला लैंडमार्क थोड़ा सा आगे जाके दिखेगा वो दिखेगा आपको शिवा ढाबा और गणपति ढाबा। वहाँ के बाद मैं उतरूंगा हर की पैड़ी से मैं जाऊँगा देहरादून उतर जाऊँगा। बाकी देखते हैं यार क्या ये यात्रा गुल खिलाती है। यात्रा कसम से थोड़ी सी हेक्टिक हो रही है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, जो रूट है ना वो यही है अगर देखा जाए तो। बशर्ते ये है कि जो गूगल मैप मुझे लेके आया वो मेरठ एक्सप्रेसवे के हिसाब से लेके आ रहा था। तो कभी कभी गूगल मैप जो होता है दोस्तों घुमा देता है वाकई में। ये आपको शॉर्टेस्ट रूट तो दिखाता है लेकिन घुमाता ही बहुत बढ़िया तरीके से है। हाँ भाई तू ही आजा। जहाँ मैंने बैठ के लेमन वाटर पिया तो वहाँ के मालिक ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ गाइड की कि तुम यहाँ से सामने जाओगे 50 किलोमीटर के बाद पहला लैंडमार्क आएगा मैकडोनल्ड, और उसके बाद जो लैंडमार्क आएगा वो आएगा शिवा ढाबा और गणेश ढाबा। तुम वहाँ के बाद राइट ले लेना हर की पैड़ी के बाद अपना सहारनपुर के बाद तुम देहरादून पहुँच जाओगे। बहुत चीज़ इस सोलो राइड से सीखी ये कि जब आप बाइक से निकलते हैं, जब आप सोलो निकलते हैं तो आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलती हैं, आप बहुत चीज़ सीख पाते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में सोलो राइड खूब करनी चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। आपको बहुत अनुभव मिलते हैं, चाहे आप गाड़ी से कीजिए चाहे आप बाइक से कीजिए, लेकिन सोलो राइड की इंपॉर्टेंस दोस्तों मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। हालांकि आदमी अकेला पड़ जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं, साथ में इतनी बड़ी बाइक है, लगेज है, बहुत दिक्कत होती है। कभी रास्ता खो गए, कभी कहीं फंस गए, कभी गाड़ी ख़राब हो गई, फ्यूल ख़त्म हो गया, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन देखो सोलो यात्री निकलता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने पास लेके निकलता है। उसको पता होता है कि भैया जो कुछ दिक्कत होगी उसे झेलना एट द वेरिएंट उसे ही है। तो थोड़ा सा साहस और थोड़ा सा हौसला लेके चलना पड़ता है सोलो राइड में। रास्ते में लोगों ने बहुत मदद करी यार, मतलब गूगल मैप ने घुमा दिया था साला बहुत ढंग से। लोकलाइट्स ने, हापुड़ के आसपास लोगों ने बहुत मदद करी कि आप ऐसे जाइए वैसे जाइए। चैनल है आपका? हाँ छोटा मोटा है यार। आप यहीं से हो? हाँ बढ़िया है। उत्तराखंड से आ रहा हूँ यार मैं। उत्तराखंड से आ रहे हो? दिल्ली से यहाँ को देहरादून जा रहा हूँ। कौन सी जगह है? पड़तापुर। अच्छा एक हाथ हिला दो यार तुम भी। अरे बाइकिंग का शौक लग रहा है, तुम रुक गए मुझे लगता है। मतलब टॉप स्पीड देखने का भाई। टॉप स्पीड यार क्या अम्मा भगाता ही नहीं ना, 70-80 चलाता हूँ चुपचाप, बस हो गया खुश उतने। मोटो ब्लॉग वगैरह मतलब देख? हाँ मोटो ब्लॉग बनाता हूँ थोड़ा मोड़ा। चलो मिलते हैं भाई। बिल्कुल ठीक है भाई, ख्याल रखो। इट्स ऑल अबाउट द क्रेज ऑफ बाइकिंग एंड एडवेंचर। दो भाई लोग अभी मुझे ब्लॉगिंग करता हुआ रुक गए देखते हुए। बड़ी खुशी होती है यार कोई ऐसे मिलने आता है। हालांकि दे वर नॉट माई सब्सक्राइबर्स, लेकिन ये है कि उनका क्रेज देखकर मुझे बहुत खुशी हुई यार। अरे बाप रे साला कौन सा साइलेंसर लगाया बे। दोस्तों थोड़ी सी हेक्टिक हो रही है जर्नी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। खैर पानी वानी पी रहा हूँ रास्ते पर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई अच्छी जगह मिलेगी तो बढ़िया कुछ खाऊंगा भी। देहरादून में मेरी कुछ बिजनेस मीटिंग है 1-2 लोगों से, वो निपटानी है। बाकी देहरादून में इसके सिवा मेरा कुछ काम नहीं है। कल मैं निकल जाऊँगा हल्द्वानी की ओर को। चलिए जी फिलहाल बढ़ते हैं आगे को। मोटो ब्लॉग के थ्रू आपको सारा कुछ हाल है मैं यहाँ करते हैं। उम्मीद करता हूँ यार वक्त पे पहुँच जाऊँगा, बिना भसड़ के पहुँच जाऊँगा, क्योंकि भसड़ मेरे साथ होना ऐसा हो सकता नहीं है। भसड़ ना ऊपर से लिख के आई हुई है कि भाई तेरे साथ भसड़ होगी, और मैं इस बात को मान चुका हूँ। टोटली एक्सेप्टेबल। चलिए जी लेट्स गो। अब मुझे सीधा निकलना है यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास। 1-2 भाइयों से भी मिल गया, भाइयों से मिला बट दे वर नॉट माई सब्सक्राइबर्स। कोई बात नहीं है, सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे। जब आप क्षेत्र में निकलते हैं तभी तो नए लोग आपसे जुड़ते हैं। जब तक आप क्षेत्र में निकलेंगे नहीं तो कोई आपसे नहीं जुड़ने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है। पानी वानी मैंने पी लिया है लगभग 1 लीटर के आसपास। कसम से भाई ऊँट की तरह पानी पी लिया मैंने, इकट्ठे पी लिया। अबे भाई कैमरे लगे हुए हैं फॉर द स्पीड। मुजफ्फरनगर आएगा 62 किलोमीटर में जी। मेरी रफ्तार इस वक्त 80, 82, 78 समथिंग चल रही है। अब मैं इतना चल रहा हूँ, सामने स्कूटी वाले को देखो, इसका मतलब वो 90 पार चल रहा होगा। गोली भाग रहा है भाई। हाईवेज में स्पीड का अंदाजा आता ही नहीं है, गोली भागती है गाड़ियाँ। हरिद्वार 120 किलोमीटर, मैं 79, 80, 75, 74, 70 में आ गया हूँ। अब एक्टिवा वाले को देखो भाई, ये भी उतना ही दौड़ा रहा है।
और अगले बंदे ने मुझे वो पीछे चेस किया था एक बार 80 की रफ्तार में, मैं 80 में था, पता नहीं अपना 90 के पार होगा भाई। बहुत ही ज्यादा हैक्टिक, बहुत थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट राइड करने का, बाकी थोड़ा बहुत गर्मी, सब झेलना पड़ता है जी। गणपति टूरिस्ट ढाबा 45 मिनट ड्राइव के बाद पड़ेगा। नमस्ते द्वार, मैकडोनल्ड 15 किलोमीटर जी। मुझे लगता है जब आप सोलो राइड कर रहे होते हैं आपको 4 या 5 हॉल्ट तो लेने चाहिए, अगर 6-7 घंटे की यात्रा अगर है तो भैया बाइक जो चलानी है ना बिल्कुल होश हवास में रह के चलानी है, यानी कि हवा में चल रही गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक। फर्स्ट क्लास पानी वानी, कोल्ड ड्रिंक और जूस वगैरह पीते रहो, डिहाइड्रेशन से बचो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मैं पहुंचूंगा मुजफ्फरनगर। दोस्तों आपको गाड़ियों का बहुत मेजर ध्यान देना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। हाईवेज में ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और इतनी ही चलाइए, इतनी ही स्पीड आप मेंटेन कीजिए जितना कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग आप में नहीं है तो भैया भगा के कोई फायदा नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। देहरादून कितना पड़ेगा गुरु? देहरादून कितना आएगा पता नहीं, वो तो लोकेशन को देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये छपार है जी, छपार टोल टैक्स। छपार टोल टैक्स। आओ जी, फिर से एक गिलास गन्ने का जूस मारते हैं, उसके बाद निकलते हैं कॉन्टिन्यूस आगे को। जी सर, दिमाग का दही हो गया। हाँ ये तो ऐसा नहीं, एक तो गर्मी पड़ रही है, बहुत दबा के गर्मी है। हाँ जी, और फिर आप चल ही रहे। हाँ हाँ, समस्या हो गई है। चलो मेरे भाई, धन्यवाद। भाई ने बहुत अच्छे से जूस पिलाया भाई, जितना मार्केट में 40 रुपए का पिलाते हैं अगले बंदे ने 20 का ही पिलाया। धन्यवाद मेरे भाई। बात 20 रुपए की नहीं है, बात है मोहब्बत की। रुड़की सामने पड़ेगा 32 किलोमीटर, ऋषिकेश 90। मैप तो सामने दिखा रहा है। हर की पैड़ी, ये जी पहुंच गए हम हर की पैड़ी। मुजफ्फरनगर के बाद हम पहुंच गए हर की पैड़ी। वाह भाई, हरिद्वार की एकदम वाइब से अलग है। वाह भाई, कसम से मजा आ गया यार। गंगा देखो, नहाने का मन कर रहा है यार भाई गॉड, सब जगह। अरे गजब भाई, पुल मुझे बहुत पसंद है। जय हो हर हर महादेव, हर हर महादेव। थकान लग गई यार बहुत भयंकर वाली। अबे चचा जान आराम से खा के जल्दी में हो। देहरादून का मौसम थोड़ा सा पैक हो रहा है, हो सकता है शाम को बारिश हो जाए। एक बढ़िया सा लिक्विड फॉर्म और मांगता है, कहीं मुझे पाइनएप्पल जूस मिल जाए, मज़ा आ जाए भाई। बड़ी इच्छा सी है पीने की। भाई मैं नींद में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, बहुत थकान हो गई है बाबू। एज पर द मैप सीधे जाना है। तो जी हम पहुँच गए हैं देहरादून, द ब्यूटीफुल सिटी। वेदर दिल्ली और हरिद्वार के मुकाबले थोड़ा अच्छा है यहाँ, क्योंकि पास में मसूरी है, थोड़े बहुत पहाड़ भी हैं। बाकी देहरादून का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पूरी दुनिया जानती है। और कपल्स तो ये भी जानते हैं कि देहरादून से रोमांटिक मौसम और कहीं का हो भी नहीं सकता। कसम से भाई थकान हो गई, बहुत भयंकर लगने लगी लाला। पहुँच गए देहरादून दिल्ली से। पोंटा साहिब पड़ेगा आपको 53 किलोमीटर, आईएसबीटी 7 किलोमीटर यहाँ से है। राइडिंग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, शानदार तरीके से सोलो राइड करी। 250 प्लस किलोमीटर, 300 के आसपास किलोमीटर टच कर दिया मैंने आज। विधानसभा ऑन द वेरी लेफ्ट, आईएसबीटी लेफ्ट। देहरादून सिटी जाएगी सीधे की ओर को, मैं जाऊंगा सीधा। भैया त्यागी रोड कहाँ को होगी यार ये? पता नहीं भैया। अच्छा अच्छा, चलो जी। देहरादून के ट्रैफिक में आपका स्वागत है। इस बात से बेहद खुश हूँ कि रास्ते में मुझे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। जीते रहो। जुकाम की हमारी हालत ख़राब हो गई है। पिछले 3 दिन से कॉन्टिन्यूस बाइक राइड कर रहा हूँ, और जहाँ तक मैं कल अनुमान लगा रहा था, शायद आई हैव मेड अ राइड ऑफ नियर अबाउट 1050 या 1100 किलोमीटर्स इन दीज 3 डेज। देहरादून बाइक में आने का प्लान वाकई में नहीं था। देहरादून मुझे किसी काम से आना था, लेकिन मुझे लगा अगर आया ही हूँ तो एक चक्कर बाइक का राइड भी हो जाएगा
थोड़ा मन को शांति भी हो जाएगी, थोड़ा सा पैशन को पुश करके फॉलो भी किया जाएगा। कई दफे बारिश में भीगा हूँ, कोल्ड लग चुका है बहुत भयंकर तरीके से। आज निकलना है देहरादून से हल्द्वानी की ओर। हल्द्वानी में थोड़ा सा बाइक का काम कराएंगे KTM स्टेशन में, क्योंकि मैंने वहाँ अपॉइंटमेंट सेट किया हुआ है। टाइम स्लॉट में पहुंचकर या थोड़ा सा उससे ऊपर नीचे पहुंचकर गाड़ी का थोड़ा सा काम कराएंगे। तो PDI होनी है, उसका क्विक शिफ्टर अपडेट होना है, उसके जो कुछ बोल्ट्स हैं उनमें कुछ ढिलाई आ चुकी है, उसको थोड़ा कसवाने हैं। मतलब बाइक थोड़ा सा आवाज़ कर रही है, इसको थोड़ा सा सेट करवाना है। निकलना था 6 बजे, बज चुका है 7 और निकलते निकलते बजेगा 7:45, इतना मुझे पता है। सुबह के टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक कम मिलेगा, हालांकि मैं निकलूंगा हाईवे से तो ट्रैफिक उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन सुबह निकल जाऊंगा तो टाइम पे दिन पे पहुंच के अपना काम करा सकूंगा। दोस्तों, बाइक राइड करना लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चीज़ें पता चलती है, मैंने कल भी कहा, तो आपको बहुत सारे अनुभव, आपको रास्ते पता चलते हैं। अगर आपके पास ड्राइवर है, पीछे आप बैठे हुए हैं, तो आपको जिंदगी भर कुछ पता नहीं चल पाएगा। तक आप खुद क्षेत्र में आके खुद बाइक में या गाड़ी में ड्राइव करके रास्तों का अंदाजा अनुमान नहीं लगाएंगे तो आपको जिंदगी भर कहीं के रास्ते याद नहीं हो पाएंगे। कल मैं दिल्ली से देहरादून आते समय 2 या 3 बार भटक गया। मुझे चीज़ें पता होती तो मैं ऑटोमेटिकली हापुड़ आता, हापुड़ के बाद यहाँ जाता, यहाँ के बाद वहाँ जाता, देन मेरठ पहुँचता, लेकिन चीज़ें नहीं पता। आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन गूगल मैप्स, और गूगल मैप्स ने मुझे खेत में डाल दिया। 1-2 बार आप भटकते हैं तब जाके आपको सही रास्ता मालूम पड़ता है। फिलहाल के तौर पर दोस्तों पैकिंग करते हैं। मौसम रात भर बारिश हुई थी। देहरादून का मौसम आप जानते हैं यार, बहुत रोमांटिक होता है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, और बहुत अच्छा भी होता है। कभी भी बारिश हो जाती है, हालांकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। कल रात कमरे में मुझे 12-1 बजे के आसपास नींद आई है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। फिलहाल के तौर पर पैकिंग करते हैं दोस्तों। पैकिंग करने मुझे लगेगा आधे घंटे के आसपास, क्योंकि सामान बांधना पड़ता है, फिर रेन कवर से ढकना पड़ता है, बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। उसके बाद निकलेंगे हम स्ट्रेट यहाँ पर से हल्द्वानी की ओर। अगर काश कोई मेरे बदले ये सामान पैक कर दे तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊँ और फर्स्ट क्लास तरीके से राइड कर सकूँ। ये वेदर की स्थिति है दोस्तों, क्लाउडी है कंप्लीट, और बारिश मुझे 100% मिल सकती है जब तक मैं देहरादून हरिद्वार क्रॉस नहीं हो जाता। जहाँ तक मुझे लगता है हरिद्वार नहीं मिलेगी बारिश, क्योंकि वहाँ के बाद दूसरे किस्म के रीजन लग जाते हैं, एंड वहाँ से आगे भरोसा नहीं है भाई। हिली रीजन है, रास्ते में कई बार हिली रीजन आएंगे, तो बारिश का मिलना मुझे लगता है कि बहुत स्वाभाविक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बड़ा बैग है, इसको ढंग से बांधना बड़ी जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है। बाकी तब तक कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ बाइक को। What they know about this, that? I got the bars, looking have a little chit chat. Too fake with it, nah, never been that. Float is dead, you might as well been that. चलो जी, पाँच घंटा 44 मिनट, नहीं पूरे कंप्लीट 6 घंटे दिखा रहा है। चलो लेट्स गो, जीते रहना, जाओ बाय। चलो जी, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी फ्रॉम देहरादून टू हल्द्वानी। वेदर का अपडेट ये है कि कंप्लीट क्लाउडी है, शायद रास्ते में मैं फंस सकता हूँ, यानी कि बारिश हो सकती है तेज़ी से। सोलो का सिस्टम यही है भाई, आप बहुत हरी में रहते हैं। अब 8 बजे ट्रैफिक ऐसा हो गया, देखो पेट्रोल भराना है, अभी 2 डंडे दिख रहे हैं बस। जैकेट के अंदर जो ठंडक पहुंच रही है बिल्कुल AC वाला फील दे रही है, लेकिन अभी दिन में देखो अगर थोड़ी सी धूप आ गई ना, उसके बाद जो बढ़िया वाली ह्यूमिडिटी होगी। अबे मैंने कल आपको एक चीज़ बताई दोस्तों, जब आपके पास लगेज पैक होता है, बाइक थोड़ी एडवेंचर कॉन्सेप्ट होती है, सामने पे GoPro लगा होता है, राइडिंग गियर्स पहने होते हैं, तो आप थोड़ा सा काइंड ऑफ डिफरेंट लुक शोकेस करते हैं लोगों के सामने। ट्रैफिक देखो भैया, SBT का ये यहाँ का बस स्टेशन है, जहाँ से कि आपको दिल्ली विल्ली सभी जगह के लिए बस मिलेंगी लगभग। वाह शानदार। मैं हरिद्वार क्रॉस हो जाऊँ यार, बारिश वारिश ना मिले, बस मैं इतना चाहता हूँ। मुझे अभी निकलना है स्ट्रेट यहाँ से, आगे आगे बारिश हो रही है शायद यार। एम्बुलेंस को रास्ता पहले दीजिए भाई साहब, चाहे ट्रैफिक हो चाहे कुछ हो। अब मैं पीछे कर लेता हूँ, एम्बुलेंस को रास्ता दे चुका हूँ। चलो भाई, बारिश हो रही है। ओहो, रेनिंग भसड़ हो गई है बहुत बड़ी वाली। अब मैं कहाँ रुकूं यार। यहाँ पर रुक लेता हूँ 2 मिनट, अपना गियर अंदर कर लेता हूँ यार। पूरी बसड़ हो गई फालतू की। What they know about this, that?
might as well bin like chuck it in the bin, bye bye. Bars will hit like a mad drive-by. Man wanna pat on the back, high five. He gets no ratings, they love to lie. Cowboy, yeah, in the middle of his eye. Some man are snaking, then they ask why. Not much there that I can hold.